जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में मैथ्स के कितने लगभग 5 प्रश्न आएंगे आपको। तो 5 में से आपको इजी टू मीडियम वाले प्रश्न एक भी छोड़ने नहीं है और सारे करने हैं मित्रों, ठीक है। और हार्ड है वो तो छोड़ने, ठीक है मित्रों। हार्ड में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए वो छोड़ने पड़ेंगे। पर अपन ऐसा कॉन्सेप्ट सीख ले, क्या मित्रों, अपन ऐसा कॉन्सेप्ट सीख ले उससे जो इजी और मीडियम कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है वो आसानी से हो जाए, बहुत कम समय में हो जाए, जिससे कि आपका जो भी इजी प्रश्न सब कर पाते, मीडियम प्रश्न सब कर पाते। अगर आपका छूट गया तो आप पीछे हट जाओगे, मतलब पीछे हो जाओगे। इसलिए इजी प्लस मीडियम कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से मैं प्रश्न लेके आया हूँ और प्रश्न आप देखें, पेन कॉपी लेके बैठे और प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। आप खुद सेल्फ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक नंबर बिल्डअप हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके आ ही गया होगा, ठीक है मित्रों। क्या प्रश्न देखो, 27,720 क्या है, देखो 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या है। क्या है ये? 5, 6, 7, 4, ठीक है। अभाज्य भाजक, भाजक में मतलब भाग देने वाले। अभाज्य क्या होते हैं मित्रों? अभाज्य संख्या पूछा है इसने, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या का मित्रों। ये क्या होती है? वह संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता और एक का भाग जाता हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 होगी नहीं होगी मित्रों? 9, 9 नहीं, 3 का भाग जाता है इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11, 13, 17, 19, 23, 27, 27 होगी क्या? नहीं, 29, ठीक है। 31, 31, फिर 37, ठीक है मित्रों। देख लेना आप, अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। कैसे न कैसे करके आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिला के नया प्रश्न बना देगा। अब इसमें क्या निकालना है? अभाज्य संख्या निकालनी। कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके। क्या करना पड़ेगा इसका? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देते थे, इसमें कितना आएगा? 13, फिर 17, अब फिर 17, एक 12, 6 और 0, ठीक है मित्रों। अब 2 का भाग कितना? 6 दूनी 12, एक 18, 9, फिर 3, फिर 0, वापिस 2। 2 का भाग क्यों जाएगा? क्योंकि ये इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, ये तो नॉर्मली बात है, ठीक है मित्रों। 2 का भाग 6 में 3 बार, 9 में 4 बार, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 10, 5। अब मित्रों इसमें देखो, सबसे पहले 2 के बाद हमेशा क्या चेक करना है? 3 का। तो देखो यार, इकाई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा मित्रों, पर क्या ध्यान रखना है? 3 का जाए तो पहले 3 का ही देना है। कैसे पता चलेगा 3 का? इन सब संख्याओं को जोड़ दो। 3, 4 कितने होंगे? 7, 7, 6, 13, 13 और 5 कितने होंगे? 18, 18 में 3 का भाग जाता है, यस जाता है। 3 का भाग 18 हो जाता है तो इस संख्या में भाग जाएगा, ठीक है। एक बार एक बचा, कितने हो गए? 16, ठीक है। 16 हो गया तो 5 दिए 15, एक बचा वापिस 15 बचे तो 5। अब इसे वापिस चेक करो, 3 का भाग कहीं जा तो नहीं रहा। 2, 2 और 5, 7, 7, 5, 12, यस 3 का भाग जाता है, चला जाएगा। 3 तिया 9, कितने बचे? 9, 2, 10, 11, 2 बचे, 2 और 5, 25, 8 तिया 24, एक बचा 15 तो 5। अब मित्रों इसमें देखो क्या मित्रों, वापिस से वही चेक करना है। 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 11 और 15 तो 11 और 5 16, 16 में 3 का भाग जाता है क्या मित्रों? नहीं, तो 3 का भाग नहीं जाएगा इसे, ठीक है। अब किसका देंगे? 4 का। 4 अभाज्य संख्या नहीं है मित्रों, तो कितने देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 38 से देंगे, कितने में आ जाएगा? 7 पंजे 35, 3 बचा वापिस 35 तो 7 का। अब किसका भाग देते हैं? 11 का। नहीं मित्रों, अपने तो सीरीज से चलना है। 5 के बाद अब कितना? 7 का जाएगा अभाज्य संख्या, यस एक बार। अब 11 का भाग देना है 11 में एक बार, ठीक है। इसके क्या गुणनखंड आए मित्रों? यहाँ लिख देता हूँ, कितना है? 27,720 के क्या गुणनखंड है? 2, 2 की घात कितनी होगी? कितनी बार आया? 2, 1, 2, 3, 3 बार, ठीक है। 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखो, या फिर 2 की घात 3 कर दो, बात एक ही। फिर 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2, कितनी हो जाएगी? 2। फिर कितनी? 5 की घात 1, फिर क्या पूछा है? 7 की घात 1 और 11 की घात 1,
ठीक है मित्रों, अब इस प्रश्न में क्या पूछा था, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, कितनी कुल संख्या 5। क्या हो गया आंसर 5। कौन सा ऑप्शन है, देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आया, गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ ले आप लोग को, गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ ले इसमें, गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ लिया, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, मेरे ये चीज आई है तो मैं इसके साथ ये भी आपको बता दूं, गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, क्या करना पड़ेगा, देखो मित्रों, जो भी आए यहाँ घात उसको एक जोड़ के ज्यादा लिखना है, 4। ठीक है, फिर क्या करना है, 4। ठीक है, फिर प्लस, क्या करना है, प्लस, फिर क्या करना है, 2 के 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस, सॉरी मित्रों प्लस नहीं, गुणा होगा, क्या होगा मित्रों, गुणा होगा। ठीक है, गुणा, फिर कितना है, 1 प्लस 1 2, फिर वापिस 1 प्लस 1 2, वापिस 1 प्लस 1 2, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है मित्रों, कितना आंसर आया, 96 आंसर है। ठीक है मित्रों, देखो मैंने प्लस लिख दिया तो आप भी प्लस लिख सकते हो, तो ध्यान रखना हमेशा गुणा होगा, क्या होगा मित्रों, गुणा होगा। अभाज्य संख्या के लिए कैसे करेंगे, 3, हर घात में 1 प्लस करना है, सबसे पहले क्या करना है, हर घात में 1 प्लस करना है, 3 की घात 1 प्लस किया 4, 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में 1 प्लस किया 2, 1 में 1 प्लस किया 2 और 1 में 1 प्लस किया 2, फिर इन सब क्या करना है, गुणा, गुणा करके क्या जाएगा 96। तो मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ आ गया होगा, पढ़े और समझे। ठीक है, और क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो बेस्ट है, बेस्ट है। आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं तो करूंगा ही, आप भी करें, खुद ट्राई करें। बस इसमें मैथ्स में ये खुद ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेन कॉपी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपको मैथ्स में क्या हो गए, घोड़े जैसी चाल रहेगी। घोड़े जैसे मतलब तेज रफ्तार रहेगी, अगर चलोगे ही नहीं तो रफ्तार बनेगी कैसे। ठीक है मित्रों, अगर आप चलोगे नहीं तो आपकी रफ्तार कैसे चलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाके आपके रफ्तार होगी। चलने कैसे, पेन और कॉपी लेके धनाधन प्रश्न आप करने लग जाओ। यहाँ प्रश्न आपके सामने आ गया, देखो मैं पढ़ता हूँ। एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग है, और 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो घनाभ का आयतन क्या होता है मित्रों, घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है मित्रों, आयतन कितना दे रखा है यहाँ, 140 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब क्या दे रखा है, किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, दो सतह। अब आपके सामने घनाभ, घनाभ बना देता हूं, देखो दो सतह कैसे होगी। ठीक है, एक सतह तो ये हो जाएगी। ठीक है मित्रों, एक सतह ये हो जाएगी, कोई भी दो का है उसने, कोई भी दो अपन मान सकते हैं। फिर एक कौन सी सतह हो जाएगी, ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है मित्रों, हाँ एक सतह क्या हो जाएगी, थोड़ा सही नहीं बना, ये हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगी, एल इंटू बी, क्या हो जाएगी, एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी, क्या क्षेत्रफल दे रखा है इसका, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी सतह क्या है, बी इंटू एच कर देता हूँ। ठीक है, बी इंटू एच कर दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एच इंटू एल ले लो, वो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसने प्रश्न में क्या है, कोई भी दो, किसी भी दो को आप सतह ले सकते हैं, एल इंटू बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, एल इंटू बी और बी इंटू एच। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, सभी किनारों का योग निकालना, मतलब ये किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, ऐसे किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। लंबाई के किनारे कितने होंगे, 4, चौड़ाई के किनारे कितने होंगे, 4,
ऊंचाई के किनारे कितने होंगे? 4। ठीक है, हर के किनारे कितना होते हैं? 4। आयताकार घनाभ, घनाभ कैसा होता है? आप रूप में बैठे होंगे, वो आयता घनाभाकार ही होगा। ठीक है मित्रों, अब मुझे क्या चाहिए? सब का मान चाहिए, एल का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। तो मैं बताओ आप मित्रों, देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ये मित्रों इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी टाइम नहीं लगेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपने इतना बता दिया होगा तो भी आप समझ गए होंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ। क्या मित्रों, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। एक जो है देखो, समीकरण 1 का भाग दो का भाग 1 में दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? समीकरण 2 का भाग 1 में दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? देखो, एल बी इंटू एच बटे एल इंटू पी। क्या किया? समीकरण 1 का भाग 2 में दे दिया, मतलब 2 का भाग 1 में दे दिया, उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या? 140 ऊपर और 28 नीचे। ठीक है, एल से एल ये कट गया, बी से बी कट गया, तो एच का मान मेरे पास क्या आया? ठीक है, 28 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा? 28 का आधा कितना होता है? 5। 14 होता है तो 5 बार जा रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। क्या आया? एच का मान 5 सेंटीमीटर आया। नहीं आया मित्रों? अब सेम टू सेम का इधर जगह है, देखो, हाँ इधर हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ? एक में किसका भाग दे रहा हूँ? एक में 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग 1 में दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? देखो वापिस से, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अगर मुझे आपको बताने नहीं होता तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेता। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट आपके बनते रह जाएंगे और आपके प्रश्न आराम से होते जाएंगे। इसका मान कितना है? 140 बटे बी इंटू एच कितना है? 20। क्या हुआ? बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 14 में 7 बार, तो एल का मान कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। एल एच आ गया। अब बी कैसे निकालू? बी कैसे निकालू? बताओ बताओ कैसे निकालू? ठीक है, देखो इन दोनों समीकरण में देखो दूसरा ले लेता हूँ। इसमें क्या? एल का मान 7 रख देता हूँ तो बी का मान वैसे आ जाता है। 7 इंटू बी बराबर 28। तो बी का मान कैसे आएगा? 7 क्या जाएगा? 28 का भाग जाएगा कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4। तो कितना सेंटीमीटर आ गया? बी कितना आ गया? मतलब चौड़ाई कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? किनारों का योग निकालना। क्या निकालना? किनारों का योग। देखो यह प्रश्न होगा, तो किनारों का योग कितना होगा? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होगा। क्या किया मैंने? 4 एल होंगे, अभी बताया मैंने। इस घनाभ में आप गिनना, किसी भी रूम में बैठे होंगे, कितने होंगे? उसकी 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी और 4 ऊंचाई होगी। ठीक है मित्रों, एच है। ठीक है, कर दें। 4 इंटू एल कितना है? एल 7, बी कितना है? 4, एच कितना है? 5। कितना है? 5 जोड़ दो और 4 का गुणा कर दो। 7 और 4 11, 11 और 5 16। कितना है? 16। ठीक है, वापिस से गिन ले तो 9, हाँ 9 और 7 भी 16 होता है। 16 चौक 64। कितना है? 64 सेंटीमीटर। कितना योग आया? 64 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा राइट हो गया? सी वाला आंसर कौन सा राइट हो गया? सी। ठीक है, 64 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, आराम से आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप को वाइडली ओपन करके आपको बताया। ठीक है, इतना ओपन करके बताया कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। देखो मित्रों, प्रश्न तो बहुत सारे होंगे और प्रश्न बहुत सारे आपने किए होंगे, पर आपने हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कोई भी प्रश्न कर सकते हो। पर बे शर्त, क्या शर्त है? कि घोड़े जैसी रफ्तार होनी चाहिए। मतलब घोड़े जैसी रफ्तार कैसे आएगी? जब आप चलोगे, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी रफ्तार आएगी। मैं प्रैक्टिस नहीं कह रहा हूँ मित्रों, आपका पाठ बहुत कम है मुझे पता है, पर आधा घंटा आपको निकाल के रोज जीना, एक एक टॉपिक ले या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन ले और करे। ठीक है, आधा घंटा जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। एक बार आपकी प्रैक्टिस बन गई, मैथ्स में सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पता चल गए, तो फिर आपको है ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसकी, वो उसकी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। मतलब प्रैक्टिस करते रहे और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड अप होते जाएगा और क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन करते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके आ गया होगा।
क्या प्रश्न है देखो पढ़े, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा लिया है और अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें थोड़ा सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रश्न में क्या प्रश्न है देखो, माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य का एक प्रयोग सिद्ध संबंध है मित्रों। ठीक है, माध्य पहला ए ऑप्शन है, माध्य प्लस बहुलक बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। सब देखो ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र मित्रों बहुत सरल है, याद अभी करा दूंगा मैं आपको। कैसे देखो, माध्य माध्यिका बहुलक आपने ऐसे पढ़ा होगा, पहले माध्य पढ़ा होगा, फिर माध्यक माध्यिका पढ़ा होगा, फिर क्या होगा बहुलक पढ़ा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, बहुलक। क्या लिखना है, बहुलक। क्या पढ़ना है, बहुलक लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, देखो बहुलक कितने नंबर पे पड़ा, तीसरा नंबर, तो तीसरा यहाँ लिखना है, फिर दूसरा यहाँ लिखना है और बीच में माइनस का निशान। ठीक है, फिर क्या लिखना है, बहुलक का उल्टा, बहुलक के पीछे माध्यिका और फिर माध्य। क्या हो गया, माध्य। ये सूत्र आपको याद, कैसे याद करना, बहुलक बराबर 3 माइनस 2, फिर क्या आ गया माध्यिका और माध्यिक। ठीक है, माध्यिका को और क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं मित्रों, आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं, और माध्य भी कैसे सकते हैं, औसत। ठीक है मित्रों, औसत। आप विरोधाभास होगा, आपने औसत कैसे कहते हैं माध्य को, है माध्य में अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो सब औसत है, और वर्गीकृत आंकड़े होंगे वो माध्य होंगे। ठीक है मित्रों, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने बताया मित्रों। ठीक है, ठीक है, ये आपने सूत्र याद कर लिया होगा। अब आपको इस प्रश्न में ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखो मेरे पास भी ये ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इससे बताना है कि कौन सा सही है। तो इसने क्या किया, देखो मित्रों क्या रखा, बहुलक और माध्यिका को एक तरफ रखा। देखो सारे ऑप्शन में राइट साइड में दिखे होंगे, सारे माध्यिका और बहुलक को क्या किया, एक साइड में कर दिया इसने, बाकी दूसरी तरफ क्या लिया है, माध्य लिया है। ठीक है मित्रों, क्या करूं, मैं भी ऐसे कर देता हूं। क्या करूं, माध्यिका को और बहुलक को, माध्यिका और बहुलक को एक तरफ, माध्य को इस तरफ लाता हूं। क्या करता हूं, इस तरफ लाता हूं। ठीक है, दो माध्य इधर ले आता हूं। ठीक है, बहुलक बराबर प्लस का 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका। देखो माध्यिका के हम सामने 7 दिख रहा होगा मित्रों, एक ही माध्यिका दिख रही होगी, मतलब इसको टुकड़े करके अब लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, देखो 3 माध्यिका को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को 2 + 1 लिख सकता, नहीं लिख सकता हूँ मित्रों, 3 माध्यिका को 3 + 2 + 1 माध्यिका लिख सकता, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 माध्यिका प्लस 1 माध्यिका। एक लगाओ नहीं लगाओ, बात वही है, एक माध्यिका। ठीक है, क्या किया देखो, बहुलक, अरे बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, फिर क्या किया, 3 माध्यिका को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, 2 माध्यिका प्लस 1 माध्यिका, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 माध्यिका। बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन की तरफ चलते, क्या करना है, माध्यिका माइनस बहुलक, इस बहुलक को ले जाना है इस तरफ ले जाना, और 2 माध्यिका को बाई तरफ लेके जाना। कैसे देखो, 2 माध्य, इस माध्य को इस वाले को मैंने आगे लिख दिया, अब 2 माध्यिका का इधर ले आया, प्लस का है तो -2 माध्यिका और बराबर। ठीक है, क्या गया, माध्यिका 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 और क्या गया, बहुलक को इधर ले आया माइनस बहुलक। देखो ऑप्शन में है वैसा अपन को करना पड़ेगा। देखो ये ऑप्शन, इसमें इतनी पॉसिबिलिटी इस सूत्र में कि इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। अपन को ऑप्शन देखने पड़ेंगे या उसके बेस पे ये करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये आंसर आएगा मित्रों। ठीक है, थोड़ी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, इधर उधर ले जाना, बाएं तरफ दाएं तरफ ले जाओगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब क्या किया, अब देखो माध्यिका माइनस बहुलक बन गया इधर, तो अब क्या करना है, इधर क्या बताना, माध्य प्लस माध्यिका। ठीक है, माध्य माइनस माध्य माइनस माध्यिका, तो दोनों में है, कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले लेता हूं, माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, यहाँ तक मिल रहा है, देखो अब ऑप्शन मिलने लग गए होंगे आपको। ठीक है, अब 2 को कहा ले जाऊंगा मैं, 2 को मैं ले जाऊंगा बटे पे, देखो
दो इसके बाहर है, दो कहाँ चले जाएगा, या नीचे चला जाएगा। तो माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 और पूरे के क्या बन जाएगा, माध्यिका माइनस माध्यिका, माध्यिका माइनस बहुलक के कोष्टक में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। दो वहां लेके यहाँ लेके चले गए और इन दोनों के आगे पीछे कोष्टक बना दिया। क्या आ गया, दो यहाँ लेके चले गए, ऊपर से एक कैसा है, हमेशा मित्रों एक का ही भी आ सकता है। ठीक है, एक का कोई मान नहीं है, ये दिखने में अच्छा लगता है इसलिए एक लिख दिया। ठीक है, और अपन के उत्तर में भी यही। ठीक है, बाकी बटा दो, इसके बटे में भी दो आ सकता था, बात एक है मित्रों। यहाँ 1/2 लिखा, ठीक है, 1/2 लिखा। ठीक है, अगर इस दो को मैं क्या लिख दूं, इसके नीचे लिख दूं बटा लगा के दो, बात वही की वही है। ठीक है मित्रों, कोई अंतर नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। तो मित्रों ये आंसर कहाँ मिल रहा है, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, कहाँ मिल रहा है मित्रों, ये वाला मिल रहा है डी में। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, डी। समझ गए क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, जो ऑप्शन में दे रखा है उस हिसाब से अपन को करना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें सारा दिख रहा है, वैसे एक तरफ देखो माध्यिका माइनस बहुलक है, तो अपन ने क्या किया, सारे माध्यिका, एक माध्यिका अलग करके बहुलक को इधर लिया है, फिर इधर बच्चा वो क्या होता है, दोनों बराबर, दोनों में आ रहे हैं, बाहर निकाल दिया और बट्टे में डाल दिया। ठीक है मित्रों, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा हो मित्रों तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। अब है चौथा प्रश्न मित्रों, क्या है चौथा प्रश्न, क्या करें, अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है मित्रों, ये वीडियो बड़ी बन जाएगी तो आप देखोगे नहीं, इसलिए इतनी रहने देते हैं। ठीक है मित्रों, इतनी रहने देते, वीडियो को इतनी रहने देते। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मित्रों।